कि परिस्थितियाँ कितनी बार अपने इस जीवन में बदल चुकी हैं, लेकिन हमारी आकुलता, हमारा दुख, हमारी कसाई, हमारी बेचैनी बिल्कुल कम होती नहीं, और उम्र के साथ साथ बेचैनी बढ़ती है कि नहीं। आप देखो, पुराने से पुरानी परिस्थितियाँ देखो तो अपन को लगता है कि यार वो समय ये समय, लेकिन वास्तव में समय कोई सा भी रहा हो, आकुलता कम होती नहीं। जब शरीर अच्छा रहता है, शरीर में शक्ति रहती है, तब बहुत कमाने की आकुलता, जोड़ने की आकुलता, बच्चों को पालने की आकुलता, पढ़ाने लिखाने की आकुलता, उनके शादी विवाह की आकुलता, वो आकुलता कितनी भयंकर है, वो झेलता है पूरी जवानी। समझ में आया कि नहीं आया। अब सोचता है कि बाल बच्चों से निर्वृत्त हो जाएं, इनके सब शादी विवाह हो जाएं, तो वह फिर अपन शांति से रहेंगे। लेकिन ऐसा होता कहाँ है, जब तक उनको निपटाओ तब तक ये शरीर निपटने पे आ जाता है। अब पता चला घुटने ही नहीं काम कर रहे, अब पता चला साहब पेट में रोटी नहीं पच रही, अब वो आकुलता तो अब जे आकुलता चालू हो गई। अब पत्नी बीमार रहने लगी, अब बच्चों की शादी कर दी। पहले तो बच्चे सुन भी लेते थे, अब बच्चे ही नहीं सुन रहे, वे अपने अपने में लग गए। लड़कियां अपने घर चली गई, लड़के अपने अपने काम धंधे में लग गए। सो वो सोचता है कि मुझे मिला क्या ये सब करके। भाई तुमने इतनी मेहनत करी, जिंदगी क्या मिला तुम्हें? तुमने जरा से पंचेंद्रीय विषय भोग पाने, भाई शादी काहे को करता है जी, ये पंचेंद्रीय विषय भोग, इनको पाने के लिए मैंने कितनी आकुलता मोल ले ली, समझ में आया? और मुझे क्या मिला? और दो बातें अलग सुनाई जाती हैं। देखो, पत्नी कहती है परम सत्य है पति से कि मेरा क्या है, मैं मरी तो जा रही हूँ कर करके। अब पति भी सोचता है कि मेरा भी क्या है। नहीं समझे? उस पत्नी को ऐसा लगता है कि मैं तो पराए घर से आई, समझना मेरी बात, और तुम्हारे घर में आके रहने लगी, और तुम्हारे रोटी पानी काम धंधे में इसमें लगा रखा है मुझे। तो मैं ये कहता हूँ पति नाम का जो तत्व है वो कौन सा सुख भोग रहा है? वो भी बेचारा तुम्हें जब से लाया है तब से सब्जी का थैला लेके घूमता रहता है, वही कमाने में लगा रहता है। भले दोनों ही देखो तो अपने अपने स्थान पर सुखी कौन हुआ? पत्नी कहती है पति से कि तुम्हारे कारण मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब पति सोचता है कि तेरे कारण हो गई, तेरे साथ, लेकिन रियल ऐसा है ही नहीं। कोई की किसी के कारण ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती। तुम्हारे मोह के कारण, जो विषय भोगों को भोगने की इच्छा थी, उसके कारण तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। हाँ, दो दुखी मिलके सुखी होने की कल्पना, उसका नाम शादी है। समझना मेरी बात। तो यहाँ आचार्य अपने को समझाते कि भाई संसार में सुख नहीं है। ये तुझे लग रहा है कि ऐसा काम हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। निरंतर अनंत आकुलता चित्त में भरी पड़ी है। देखो, बाहर में निमित्त बदलते हैं, आकुलता नहीं बदलती। बाहर में आकुलता के निमित्त तो बदलते हैं, ये परम सत्य है। पहले बच्चों के कारण आकुलता थी तो शरीर के कारण है। पहले मकान के कारण आकुलता थी तो अब पड़ोसी के कारण है। पहले व्यापार के कारण आकुलता थी तो अब खाली बैठने के कारण है। पहले रोज़ नौकरी पे जाना पड़ता था, इससे आकुलता थी, अब नहीं जाना पड़ता, इससे आकुलता है। समझ में? क्यों साहब ऐसा क्यों है? क्योंकि आकुलता पर द्रव्य के कारण नहीं होती, आकुलता मोह के कारण होती है, कसाय के कारण होती है, मिथ्यात्व के कारण होती है। और जब हमारे अंदर मोह जिंदा है, मिथ्यात्व जिंदा है, तो बाहर में कोई कितनी परिस्थिति बदले। जैसे ये उदाहरण इसमें बैठेगा नहीं, फिर भी अब याद आ गया तो देते हैं। कस्तूरी मृग है, वो कस्तूरी लिए रहता है ना मृग, तो वो कस्तूरी तो उसकी नाभि में है, सुगंध तो वहीं से आ रही है, लेकिन उसे भ्रम क्या होता है कि वहाँ से आ रही, वहाँ से आ रही, वहाँ से आ रही, तो भागता फिरता है और उसको कस्तूरी को खोजता है। और कस्तूरी कहाँ है? नाभि में। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं ये जीव दुख के कारण बाहर में समझता है कि मुझे ये दुख पत्नी के कारण आ रहा, ये दुख मुझे बच्चों के कारण आ रहा, ये दुख पड़ोसी के कारण आ रहा, ये दुख मुझे कमाने के कारण आ रहा, ये दुख मुझे इसके कारण। लेकिन वास्तव में वो दुख तो तेरे अंदर से ही आ रहा है।
कि साहब अंदर से कैसे आ रहा है? मोह के कारण दुखी है जीव। समझ में आया? ये कैसे पता? आप ऐसा करो, आपको जितने तरह के जीव सुखी भाषित होते हैं, मैंने कि ऐसा ये जीव सुखी होना चाहिए आपके हिसाब से, आप उसको बुलाओ, उससे पूछो कि भाई तुम्हें कोई दुख तो नहीं है? भाई आपको लगता मुकेश अम्बानी सुखी है, मुकेश अम्बानी की हालत देख के बताओ। जो आदमी सुखी होता है वो इतना पागलों की तरह कसाय, राजनीति, माया, देखो भाई जीव मायाचारी कब करता है बताओ? मानादिक का पोषण करना चाहता है, इससे पता चलता है ना कि जीव दुखी है। भाई हम सब मानादिक का पोषण क्यों करना चाहते? आप प्रशंसा क्यों चाहते बताओ? हम सब प्रशंसा चाहते ना कि हमारी कोई प्रशंसा करे, क्यों चाहते? सोचो, बताओ जैन साहब, प्रशंसा क्यों चाहते हो आप अपनी? इसका बताओ, मेरे को कारण बताओ क्यों चाहते हो? क्योंकि आप अपने को अंदर से दीनहीन अनुभव करते हो और आपको थोड़ी प्रशंसा मिलती है तो आपको कुछ लगता है कि मैं भी कुछ हूँ। तो जिसको अभी ऐसा लगता है कि कोई मेरी प्रशंसा करे तो मैं कुछ हो जाऊँ, तो इसका मतलब वो अंदर से कितना दुखी है। बराबर? नरेंद्र मोदी है, प्रधानमंत्री है, तुम्हें लगता है कि सुखी है? देखो, ना बाल बच्चों की झंझट है, ना कोई झंझट है, और इतने साल से राज करा, तो वो तो सुखी होना चाहिए। लेकिन देखो कितनी बुरी हालत है, कितना परेशान, कितने दुखी, कितने जल रहे कसायों में। हम और तुम तो उनके सामने कुछ भी दुखी नहीं हैं। उनके आप हम दुखों की कल्पना ही नहीं कर सकते। ये नेता बनने के लिए बहुत बेशरमपना चाहिए। ये बेशरमपना समझते हो? माने दुख सहने की क्षमता बहुत ज़्यादा। ये कहते हैं मोटी चमड़ी, समझे? भैंस गाय में क्या अंतर होता है बताओ? गाय को तुम जरा से डंडी मारोगे तो गाय भाग जाएगी, लेकिन भैंस को तुम बहुत डंडे मारोगे तो अभी हिलेगी नहीं, क्योंकि उसे डंडे बहुत बाद में पता चलते हैं कि मुझे कोई मार रहा है। ये मोटी चमड़ी। और दूसरा उदाहरण कौन सा है? अति आसक्ति वाला भी मोटी चमड़ी का होता है। जैसे बिल्ली का उदाहरण दिया कि बिल्ली चूहे को अगर पकड़ ले और उस पर कितने डंडों से प्रहार करो तो चूहा नहीं छोड़ती, चाहे कितनी तकलीफ सह लेगी, चूहा बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। आया समझ में कि नहीं? ऐसे ही जो जितने तीव्र कसाई जीव होते हैं, अति आसक्त जीव होते हैं, इतने बेशरम होते हैं कि चाहे जितनी बेइज्जती होती रहेगी, बदनामी होती रहेगी, छल कपट करते रहेंगे, मायाचार करते रहेंगे, झूठ भरे बोलते रहेंगे, समझ में आया? लेकिन बिल्कुल टिके रहेंगे। उनको कोई गाली आके दे जाएगा तो गाली, अरे गाली कौन चबकती है भाई साहब? दे लो और दो चार दे लो। आपको क्या लगता है ये बहुत सज्जन है? सज्जन नहीं है, अति लोभी है। समझ में आया? देखो, ये दोनों अर्थों में घटित होता है। सम्यक दृष्टि भी क्षमा करता है और मिथ्या दृष्टि भी क्षमा करता है। सम्यक दृष्टि सामने वाले का बहुत बुरा कर सकता है तो भी बुरा नहीं करता और क्षमा करता है, वो क्षमा है। और मिथ्या दृष्टि सामने वाले का बुरा नहीं कर सकता, परिस्थिति ऐसी है इसलिए क्षमा करता है। अभी मोदी ने बड़ी मुश्किल से माफ़ी मांगी, नहीं माफ़ कर दिया। देखो उसके अहंकार की हालत देखो कितनी है। अभी उसको छात्रों पे लाठियाँ चली, समझ में आया? बहुत अत्याचार हुए तो क्या बोला? पहले तो 20 दिन तक मरते रहे बेचारा, कुछ बोला ही नहीं। और 21वें दिन जब वो बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ गया और लगा कि इससे तो सरकार भी गिर सकती है, तो फिर वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया। और 1-2 दिन बाद रील बना के क्या कहता है, मुझे इन छात्रों ने बहुत भद्दी गालियाँ दी, मेरी माँ को भी गालियाँ दी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इन सबको फिर भी माफ़ करता हूँ। देखो जे एक अहंकारी पुरुष का एक तरीका होता है, वो माफ़ी मांग ही नहीं सकता। वो उसके अंदर ये भाव आ ही नहीं सकता कि मेरे सरकार से बहुत बड़ी गलती हो गई है, पुलिस वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं इसके लिए बहुत माफ़ी मांगता हूँ। ये तीव्र अहंकार का लक्षण है। और अहंकारी पुरुष अपने अहंकार के लिए
किसी को मिटाना पड़े तो मिटा सकता है, और किसी के सामने लौटना पड़े तो लौटता भी है। ये मोदी में दोनों लक्षण हैं। अगर उसे किसी के सामने लौटना पड़े तो दंडवत लेट भी जाता है, वो रोने भी लग जाता है। इसलिए रैण सार में लिखा है, जो व्यक्ति इस तरीके का हो, जो जल्दी से हंसता हो, जल्दी से रोता हो, जल्दी से चिपटता हो, जल्दी से गुस्सा होता हो, जल्दी निंदा करता हो, जल्दी गुस्सा है, ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना, ऐसा लिखा है। जो अपने लगा ना गिरगिट की तरह जो रंग बदलता हो, उससे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति किसी का सगा नहीं होता। ये तो क्या समझा रहे थे कि तुम्हें जिस व्यक्ति को पकड़ना है तुम उस व्यक्ति को देखो, तुम्हें अगर वो सुखी दिख जाए तो मेरे पास आना कि ये जीव सुखी है। भाई आप किसको सुखी मानते, भाई कोई आदर्श तो प्रस्तुत करना पड़ेगा ना, आपको बताना पड़ेगा ना कि साहब ये जीव सुखी है, बराबर है ना। भाई आप कहते हो कि सोचते हो कि अमिताभ बच्चन का बहुत नाम है, भाई ये तो सुखी होगा। अमिताभ बच्चन 85-86 साल का हो रहा है और रात की नाइट में भी शूटिंग करने जाता है। अभी आया था उसका 24 घंटे की शिफ्टिंग चल रही है इस उम्र में। कह रहे साहब आश्चर्य है, इसी उम्र में वो 24 घंटे की शिफ्ट कर रहा है। अब आपको लगता है भाई साहब लगता वक्ता कुछ नहीं, ये बहुत तीव्र आकुलता और तीव्र मोह का लक्षण है। देखो शांति से नहीं बैठ पाना आकुलता ही का तो लक्षण है। जैसे आप प्रवचन में बैठे हैं, बार बार पैर बदल रहे, बार बार ऐसे कर रहे, ऐसे कर रहे, इसका मतलब ये है कि आपके चित्त में चंचलता है, आकुलता है। आप समझ रहे ना मेरी बात, बार बार इधर देख रहे, उधर देख रहे, ये कर रहे, इसका मतलब है कि आपको बेचैनी हो रही है। ऐसे जो आदमी 85 साल की उम्र में शांति से धर्म ध्यान नहीं कर पाता है, भले ही किसी का भी करता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता माने उसकी दृष्टि से वो कुछ भी करे, लेकिन कम से कम शांति से बैठे तो। लेकिन वो नहीं बैठ पा रहा है तो उसके अंदर तीव्र लोभ और तीव्र मान है। मैं क्यों समझा रहा हूँ? मैं ये इसलिए समझा रहा हूँ कि बाहर से सुधार करने से कुछ नहीं सुधरेगा। हम सोच रहे हैं कि हम निमित्त बदल लेंगे, संयोग बदल लेंगे, क्षेत्र बदल लेंगे तो हमारी कसाय कम हो जाएगी। ये मान्यता बिल्कुल झूठी है।